तो ये सर्वलेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके बनाया। इसके पास भी कुछ मेथड है, जैसे ये इनिट मेथड है, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट सर्विस मेथड है, इसके पास डिस्ट्रॉय मेथड है, इसके बाद गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग है, इसके बाद गेट सर्वलेट इन्फो है। एक डिफॉल्ट वाला है, एक पैरामीटराइज वाला है। इसका मतलब इसके पास दो इनिट मेथड होते हैं। तो इसके बाद एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है, एक उसके पास गेट इनिट पैरामीटर है, इन नंबरेशन है, इन नंबरेशन गेट इनिट पैरामीटर, गेट सर्वलेट नेम, और ये लॉग के लिए है। लॉग बात की बात है, मतलब ये सब किसके मेथड है? ये सब जेनेरिक सर्वलेट के मेथड है, ठीक है। अब मैं ये दूसरा तरीका आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके हम कैसे एक सर्वलेट का प्रोग्राम कर सकते हैं। अब समझना, सर्वलेट इंटरफेस, जेनेरिक सर्वलेट, और जो तीसरा होता है वो होता है एचटीटीपी सर्वलेट। इन तीनों के अंदर सर्विस मेथड कॉमन होता है। सर्विस मेथड के अंदर दो आर्गुमेंट पास होता है, एक सर्वलेट रिक्वेस्ट का, एक सर्वलेट रिस्पॉन्स का। और हम देखा जाए तो पूरा का पूरा सर्वलेट, पूरा का पूरा जेएसपी, पूरा का पूरा स्प्रिंग में जो हम एमबीसी का पार्ट करते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोल या स्प्रिंग बूट जो करते हैं, उसके अंदर में देखा जाए तो हम सर्वलेट रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, उसी का पूरा क्या होता है, गेम सेट होता है। मतलब उसी के ऊपर हम सारा का सारा गेम खेलते हैं। और यही दो ऐसे ऑब्जेक्ट है जो हमें किसी को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना या किसी को रिस्पॉन्स देना, इन दो ऑब्जेक्ट के ही थ्रू कर सकते हैं। अब ये जेनेरिक सर्वलेट क्लास implement सर्वलेट config serializable interface. It provide the implementation of all the method of this interface except the service method. Generic servlet class can handle any type of request, so it protocol independent. You may create a generic servlet by inheriting the generic servlet class and provide the implementation of the service method. मतलब कि अगर हम जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके करते हैं तो हम जब सर्वलेट इंटरफेस को करते थे तो 5 मेथड को हमें ओवरराइड करना होता था। पहला इनिट मेथड, दूसरा सर्विस मेथड, तीसरा डिस्ट्रॉय मेथड, चौथा गेट सर्वलेट इन्फो और पांचवा गेट सर्वलेट कॉन्फिग। ये 5 मेथड जब तक हम ओवरराइड नहीं करते थे तब तक हम सर्वलेट का प्रोग्राम नहीं बना सकते थे। लेकिन जेनेरिक सर्वलेट कहता है कि नहीं भाई, आपको 5 मेथड ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल सर्विस मेथड को ओवरराइड करो और आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो फिलहाल हेडिंग डालो, एक्सटेंडिंग जेनेरिक सर्वलेट, एक्सटेंडिंग जेनेरिक सर्वलेट। Extending generic servlet. हो गया। आइए इधर का मत लिखना, केवल मेथड का नाम लिखो। पहला इनिट जो कि इसके अंदर आर्गुमेंट जा रहा है, दूसरा सर्विस, तीसरा डिस्ट्रॉय, चौथा गेट सर्वलेट कॉन्फिग, गेट सर्वलेट इन्फो, इनिट जो बाय डिफॉल्ट है, गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट, गेट इनिट पैरामीटर नेम्स, गेट सर्वलेट नेम, लॉग। ये मेथड ओवरराइड।
हो गया। चलो अब इसका प्रोग्राम देखो। अब मुझे क्या करना है, ये जो जहां पे मैंने सॉलिड लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिख दो अब, क्या कोई एरर आ रहा है?
अगर यही सर्वलेट इंटरफेस होता तो अभी तक एरर आता, कहता कि पांचों मेथड को ओवरराइड करो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जेनिक सर्वलेट ऑलरेडी सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रखा है, लेकिन केवल सर्विस मेथड को उसने ओवरराइड नहीं किया। सर्विस मेथड को जब अपने पास लाया तो उसे एब्स्ट्रैक्ट बना के लाया, और एब्स्ट्रैक्ट बना के लाया इस रीजन से कोई भी क्लास अगर जेनिक सर्वलेट को एक्सटेंड करता है तो उसे सर्विस मेथड को क्या करना होगा? ओवरराइड करना ही होगा, तभी प्रोग्राम चलेगा। अगर मान लो इसको हटा दूं मैं, आ गया ना एरर? जैसे ही ला दूंगा एरर चला जाएगा। सेम यहां पे क्या लिख दो? जेनेरिक सर्वलेट, राइट क्लिक करो, रन एज करो, रन ऑन सर्वर करो, फिनिश करो, रीस्टार्ट सर्वर। आ गया। और आपको क्या करना है? इसके आगे जो आपने यूआरएल दे रखा है उसको इंटर करो, और आपके पास आ गया हेलो दिस इज ए। तो अगर आप जेनिक सर्वलेट के थ्रू करोगे तो आपको बस क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सटेंड करो। अब ये जेनिक सर्वलेट दोनों प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। हमारे पास दो तरह के प्रोटोकॉल हैं। एक तो होता है एचटीटीपी, जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं, 99.99% यूज करते हैं। और दूसरा होता है एक एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो यूज नहीं होता है। कहीं एक आधा अमेरिका यूएसए में एक आध जगह वो प्रोटोकॉल यूज होता होगा, लेकिन अगर इन फ्यूचर वो प्रोटोकॉल आ भी जाता है तो हम एक्चुअली किसके साथ फिर सर्वलेट का प्रोग्राम करेंगे? जेनेरिक सर्वलेट के थ्रू करेंगे, क्योंकि जेनेरिक सर्वलेट एचटीटीपी को भी सपोर्ट करता है और एफटीपी को भी सपोर्ट करता है। लेकिन अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में हमारा एफटीपी यूज नहीं होता है, केवल एचटीटीपी यूज होता है। इसलिए एक नया सर्वलेट बनाया गया, और वो पर्टिकुलर किसके लिए बनाया गया? एचटीटीपी के लिए बनाया गया। और हमारा नेक्स्ट सर्वलेट जो तीसरा तरीका है उसका नाम ही क्या है? एचटीटीपी सर्वलेट है। तो वो केवल और केवल एचटीटीपी प्रोटोकॉल के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दे सकता है, लेकिन हमारा जो जेनिक सर्वलेट होता है वो एफटीपी को भी दे सकता है और एचटीटीपी को भी दे सकता है। इसे राइट डाउन करो। हाँ तो मैं तो एक ही में कर रहा हूँ, तुम अलग अलग बना के करो।
आउटपुट प्रिंट हाइलाइट होता है इसमें जैसे आपने लिखा आउटपुट प्रिंट ये ब्राउजर से कनेक्ट होता है, ब्राउजरी पे लिखना होता है ना। जो भी HTML का फाइल करेंगे ना, वो जो आप लिखते हो HTML का कोड, वो इसके अंदर लिखना होगा। आउट डॉट ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं सब यहाँ पे पांच ना ना ना, पूरा कोड लिखना पड़ेगा। आउट डॉट प्रिंटलन सर्वलेट जावा प्रोग्राम के अंदर HTML का कोड करते हैं सर्वलेट में। इसका भी ऑप्शन आया आगे चल के। हो गया ना ये? आगे देखो, अगला हेडिंग डालो, एक्सटेंडिंग HTTP सर्वलेट। अब इसके अंदर कौन कौन सा मेथड है? इसका अपना सर्विस मेथड है। पहला सर्विस मेथड कैसा है? क्योंकि ये देखो किससे बना है, ये बना है सर्वलेट इंटरफेस को एक्सटेंड करके इंप्लीमेंट करके जेनरिक सर्वलेट बना, और जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करके क्या बना है? HTTP सर्वलेट। तो इसका मतलब जेनरिक सर्वलेट का जितना मेथड है वो तो आएगा ही, साथ के साथ सर्वलेट इंटरफेस वाला भी जितना मेथड होगा वो सब इसके पास आएगा। तो इसके पास सर्विस मेथड है जिसका आर्गुमेंट क्या है? सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रिस्पांस। एक और सर्विस मेथड है जो जिसके अंदर क्या जा रहा है? HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पांस। ये सर्विस मेथड इसका खुद का है। ये सर्विस मेथड कहां से आ रहा है? ये जेनरिक सर्वलेट से आ रहा है। इसका अपना भी होता है डू पोस्ट, डू गेट, डू पोस्ट। हमारे रिक्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है गेट के थ्रू रिक्वेस्ट करना और एक होता है पोस्ट के थ्रू रिक्वेस्ट करना। गेट में क्या होता है कि अगर गूगल पे कुछ भी टाइप करते हो, जैसे सर्च बटन पे क्लिक करते हो, वो सारा का सारा एड्रेस बार में दिखता है कि आपने क्या टाइप करके डाला है। अब पोस्ट का मतलब होता है आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, सबमिट पे क्लिक किया, वो एड्रेस बार में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं दिखेगा। जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन एड्रेस बार में नहीं दिखाना चाहते हो तो इसके लिए हम पोस्ट यूज करते हैं। अगर आप कुछ दिखाना चाहते हो कि नहीं आप जो भी चीज दे रहे हो वो सामने दिखता रहे, तो इसके लिए हम गेट मेथड का यूज करते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास डू गेट होता है, डू पोस्ट होता है, डू हेड होता है, डू ऑप्शन होता है, डू पुट होता है, डू ट्रेस होता है, डू डिलीट होता है, गेट लास्ट मॉडिफाइड। ये बताता है कि आपका सर्वलेट लास्ट टाइम में कितने टाइम में ये मॉडिफिकेशन हुआ था। तो ये सारे मेथड है। अब इसमें क्या करना तुम लोग, किसी में तो कह नहीं रहा था, लेकिन इसमें आप पहले हेडिंग डाल लो एक्सटेंडिंग HTTP सर्वलेट, और ये पूरा का पूरा जो टेबल दिख रहा है वो लिखना है। क्यों कि ये जो आपको दिख रहा है डू गेट, डू पोस्ट, डू हेड, डू ऑप्शन, डू पुट, डू ट्रेस, डू डिलीट, ये सब के सब तुम्हें स्प्रिंग MVC और स्प्रिंग बूट में ये सुनने को मिलेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है और ये कब हम यूज करते हैं। तो ये पूरा का पूरा टेबल राइट डाउन करो। जल्दी करो। पहले से
मैं कह रहा हूँ मम्मी को भी हाँ मैं खड़ा हो जाऊंगी